दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने खाचरियावास पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि मतदाताओं को धमका रहे हैं खाचरियावास। वोटिंग से एक दिन पहले सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। और गोपाल शर्मा ने खाचरियावास पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि खाचरियावास और उनके समर्थक आपराधिक गिरोह की तरह मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारी की भी निर्वाचन विभाग से शिकायत की है और निर्वाचन विभाग से फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। अगली खबर, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि अनुमति पर ही चार्जशीट दाखिल करें। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस फरजद अली ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले में आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अंतरिम राहत देते हुए बिना कोर्ट अनुमति के गिरफ्तार एवं आरोप पत्र पेश करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी एसओजी को स्वतंत्रता दी है। वो गवाहों एवं संदिग्धों को बुला सकती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, ऐसे में उनकी कई व्यावसायिक प्रतिबद्धता हो सकती है। ऐसे में उनको बुलाना हो तो उस तारीख से 20 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाए। बड़ी खबर, बीकानेर जिले में फ्री पेट्रोल डीजल डालने की लोगों ने की शिकायत। बज्जू में 2 पेट्रोल पंप बंद करवाए और पूगल में निर्वाचन आयोग ने एक को सीज किया। मतदान के एक दिन पहले जिले के बज्जू और पूगल में पेट्रोल पंप पर फ्री पेट्रोल डीजल मिलने की सूचना मिलते ही इन पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ एकत्रित हो गई और पेट्रोल पंप पर 200 से लेकर 300 वाहन चालक पहुंच गए और यह सिलसिला शाम के बाद शुरू हुआ। इसकी शिकायत चुनाव आयोग और पुलिस तक पहुंचने के बाद बच्चों में तो पुलिस ने दोनों पेट्रोल पंप संचालकों को पंप बंद करवाकर घर भिजवा दिया है। वहीं पूगल कस्बे में भारतमाला बाईपास बीकानेर रोड के पेट्रोल पंप पर शाम को 4 पहिया वाहन में डीजल भरवाने को लेकर दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई थी। अगली खबर, राजस्थान में प्रचंड बहुमत को लेकर अस्वस्थ बीजेपी अभियान से बूथ स्तर तक पहुंची पार्टी। बता दें कि 18-19 साल के 22,71,647 नए मतदाता इस बार वोट डाल रहे। राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत किलेबंदी कर दी है। बीजेपी ने फेसबुक पर पार्टी के 3.25 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए हैं, जबकि ट्विटर पर 9 लाख फॉलोअर्स कर लिए हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी के द्वारा 66,000 व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए गए हैं। अगली खबर, कन्हैया लाल हत्याकांड पेपर लीक से भाजपा को आस। अब तक गहलोत ने स्कीम गिनाई तो वसुंधरा ने भ्रष्टाचार गिनाया। प्रदेश में बारी बारी से कांग्रेस भाजपा की सरकार बनने की परंपरा कायम रहेगी या फिर 2.5 दशक पुराना रिवाज बदल जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस और भाजपा ने अपने तर्कस से खूब सियासी तीरों का प्रयोग किया है। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए पनौती, पायलट, गुजराती और मारवाड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रदेश में बारी बारी से कांग्रेस भाजपा की सरकार बनने की परंपरा कायम रहने वाली है या फिर ये बदलेगी, ये तो समय बताएगा। बड़ी खबर, मोदी फैक्टर ने राजस्थान में लिख दी है बीजेपी के नेतृत्व बदलाव की कहानी। राजस्थान चुनाव में उतरते वक्त बीजेपी को यह मालूम था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी समेत कई योजनाओं के साथ राजस्थान में एक अवैध मैदान तैयार कर दिया है। इसलिए उसे यह समझ में आ गया था कि पार्टी के चुनावी कैंपेन को मोदी के नेतृत्व में ही रखा जाए। इसके अलावा पार्टी में क्षेत्रीय नेतृत्व से परे देखने की बीजेपी की कोशिश ने भी मोदी पर चुनाव प्रचार का बोझ उठाना अनिवार्य बना दिया। इसके अलावा मोदी राजस्थान को भी उतना जानते हैं जितना पड़ोसी गुजरात को जानते हैं और इसको लेकर पीएम मोदी ने राजस्थान में नेतृत्व बदलाव के संकेत दिए हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो ओपीएस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस कमेटी का जिक्र किया है उसमें पुरानी पेंशन नहीं बल्कि एनपीएस लिखा हुआ है। राज्य में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। नतीजा कि दोनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई थी और बता दें कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में ऐसा देखने को मिला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता के दौरान ओपीएस को लेकर सवाल पूछा तो इस बाबत अमित शाह ने कहा कि इस विषय में एक कमेटी बनाई गई, उस पर काम हो रहा, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। इस बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसके लिए कमेटी नहीं बल्कि कमिटमेंट की आवश्यकता है। और बता दें कि दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के जिस कार्यालय ज्ञापन में कमेटी के गठन की बात कही गई है उसमें कहीं भी ओपीएस जैसे शब्द नहीं लिखे हैं। कार्यालय ज्ञापन में केवल एनपीएस में जिक्र किया गया है। बड़ीखबर, भीलवाड़ा में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोपियों को बताया बीजेपी समर्थक। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में राज शहर के प्रताप नगर थाना अंतर्गत लेबर कॉलोनी में निर्दलीय प्रत्याशी के बैनर तले झंडे लगाने के दौरान आपसी रंजिश में कुछ लड़कों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। और बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ने
इसे राजनीतिक रंग देकर धरना किया, जबकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। अन्य की तलाश में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लेबर कॉलोनी निवासी चंद्रप्रकाश पुत्र बनवारी लाल वैष्णव ने प्रतापनगर थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि वो पांसल चौराहा स्थित जया शूटिंग में नौकरी करता है। अगली खबर, बुलडोजर लेकर रैंप तुड़वाने के लिए पहुंचे बाबा बालकनाथ। प्रशासन से बातचीत के बाद जेसीबी लौटा। राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए रोड पर बनाए गए रैंप को तोड़ने के लिए भाजपा नेता बाबा बालकनाथ देर शाम 2 बुलडोजर लेकर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने हरियाणा सरकार के निर्देश पर बनाए होने की बात कहकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले रोक दिया। महज कुछ मिनटों के बाद अधिकारी से बातचीत करके बाबा लौट गए। दरअसल तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ चुनाव प्रचार के लिए भिवाड़ी क्षेत्र में पहुंचे थे, तो लोगों ने धारूहेड़ा सीमा में रोड पर रैंप बने होने से भिवाड़ी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने की शिकायत की। बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी कैलाश वर्मा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद विकास की गंगा बहाएंगे। बगरू विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बगरू शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क करके कमल के निशान पर वोट देने की अपील की। बगरू के वार्ड में पहुंचने पर लोगों ने कैलाश वर्मा का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। लोगों ने वर्मा को कंधे पर बिठाकर विभिन्न वार्डों में घुमाया। इस दौरान बगरू में कमल खिलेगा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही जगह जगह कैलाश वर्मा का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश वर्मा ने कहा कि विकास की गंगा बहाएंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जो है अभिनेता टाइप आदमी है। गहलोत ने कहा कि मोदी अभिनेता टाइप आदमी है, लोगों की सहानुभूति के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वो अपने आप को सौभाग्यशाली और दूसरे को दुर्भाग्यशाली कहते हैं, इसलिए राहुल ने उन्हें पनौती कहा। प्रधानमंत्री घबरा गए हैं कहीं चौथी बार हमारी सरकार ना आ जाए, इसीलिए भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब जीवन में कभी गहलोत सरकार नहीं आएगी। गहलोत का कहना है कि उनके विधायकों के खिलाफ कभी भी एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं और ये बीजेपी का फैलाया हुआ परसेप्शन था। लाल डायरी प्रकरण को भी उन्होंने भाजपा का षड्यंत्र बताया और साथ ही ये भी बताया कि इस चुनाव में सचिन पायलट बेहद सक्रिय थे। अगली खबर, राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। पीएम मोदी को पनौती जेब कतरा कहा था। आयोग ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है और जवाब दें। चुनावी सभा में पीएम मोदी पर पनौती जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मामले पर सुनवाई की है। राहुल गांधी ने 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान कहा था कि जेब कतरे होते हैं और जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो ध्यान भटकाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर भटकाकर और आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पर आता है और आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बल्कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने कहा कि बहुत लोग हैं जो भाजपा की ताकत को जानते नहीं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे देंगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी। ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां एक ही सपना लेकर खप गई है और भारत माता की जय कहने को लेकर ये सपना है। ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। साथियों, आज मैंने इस सभा में यहाँ बैठे बैठे श्रद्धेय दोरासिया जी को देखा। इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक दोरासिया जी ने इस पर विचार के लिए खपा दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे। पीएम मोदी ने दोरासिया जी की, जिनकी उम्र 80 साल हो गई है और वो अभी भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनकी फोटो भी शेयर की है। बड़ी खबर, अजमेर जिले की पुष्कर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश रावत और भाजपा किसान मोर्चा जयपुर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कपड़ा व्यापारी मोहनलाल के रुपए के लेन देन का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। ऑडियो में मोहनलाल विधायक सुरेश रावत से 4.5 करोड़ रुपए लौटाने की गुहार कर रहे। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा। व्यापारी ने सांसद का टिकट दिलवाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगली खबर, मतदान के महाकुंभ में अधिक से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए हर विभाग व्यापारी भरसक प्रयास कर रहे। मतदान करने वाले लोगों को डॉक्टर्स और अस्पताल जहां निःशुल्क परामर्श दे रहे, वहीं मरीजों को जांच में छूट दी जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सोसाइटी ने पहल करते हुए निर्णय किया है कि जो भी लोग वोट देंगे उन्हें सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स निःशुल्क परामर्श और जांच में छूट देंगे। कई अस्पतालों ने तो ऑपरेशन में भी 10% की छूट का ऐलान कर दिया है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि जो भी मतदाता उंगली पर वोट देने का निशान दिखाएगा उनके लिए इस छूट का प्रावधान किया जाएगा। मतदान के अलावा अगले दिन भी आमजन के लिए सुविधा रहेगी। न केवल डॉक्टर्स बल्कि विभिन्न व्यापारिक संस्थान भी अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे थे।